अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अज़हर फ़ारूक। आज एक मुख्तलिफ मौजू के हवाले से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मौजू ये है कि पंजाब हुकूमत ने 5 नए अजला बनाने का फैसला किया। चौधरी परवेज़ इलाही ने इस हवाले से अब मुशावरत की अपने रफ़का के साथ, और उन इलाकों की पसमानदगी को मद्देनज़र रखते हुए चौधरी परवेज़ इलाही ने ये 5 अजला बनाने की मंजूरी दिलाई अपनी कैबिनेट से। 5 अजला माज़ी वजूद में आ चुके हैं। उनमें एक ज़िला तलागंग भी है। तलागंग को ज़िला का दर्जा दिया गया है। तलागंग वो वाहिद तहसील है जो कि बैन सूबाई रास्ता है, और यहाँ से मुख्तलिफ जो सूबे हैं, चारों सूबे, वहाँ वो ये गुजरगाह है। लेकिन इस तहसील को माजी में नज़रअंदाज किया गया। इस बात में कोई शक नहीं है, और ये बात हकीकत भी है कि मुख्तलिफ हुकूमतें आती रहीं, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही जब पहली दफ़ा वज़ीर आला पंजाब बने तो उस वक्त भी इस तहसील को खसूसी तौर पर अहमियत हासिल रही और इस पर तवज्जो दी गई। तरक्याती काम बेपनाह हुए। उस दौर में भी परवेज़ मुशर्रफ उस वक्त इक़्तिदार में थे। ज़िलाई निज़ाम आया और ज़िलाई निज़ाम के तहत वहाँ पर बहुत बेपनाह डेवलपमेंट हुई। जब चौधरी परवेज़ इलाही को एक मरतबा फिर अब मौका मिला है तो उन्होंने फिर कोशिश की कि इस तहसील को, चूँकि ये उनका हल्का भी रहा है, यहाँ से वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, तो उनकी ये कोशिश थी कि इस तहसील की पसमानदगी के खात्मे के लिए अब एक मरतबा फिर वो अपने तमाम वसाइल बरूए कार लाएँ। इसमें हाफिज़ अमार यासिर, जो कि साबिक सूबाई वज़ीर भी हैं और इस वक्त रुकने पंजाब असम्बली भी हैं, वो चूँकि चौधरी परवेज़ इलाही के दस्ते रास्त भी हैं और इसी इलाके से उनका ताल्लुक़ है, उनकी ये पूरी कोशिश रही है कि इस इलाके के हर गाँव को ना सिर्फ गैस फराम की जाए, बिजली फराम की जाए, बल्कि जो रोड्स हैं उनकी पुख्तगी के हवाले से भी इक़दामात उठाए जाएँ। तालीम के शोबे में भी, सेहत के शोबे में भी उनकी खसूसी तौर पर दिलचस्पी रही है, और बेपनाह इस हवाले से तरक्याती काम उन्होंने इस हल्के में कराए हैं। जो हाफिज़ अमार यासिर की एक मरतबा फिर जब चौधरी परवेज़ इलाही चंद 5-6 माह कबल जब वज़ीर आला पंजाब बने तो उनकी ये कोशिश थी कि एक मरतबा फिर तरक्की का जो पहिया रुक रहा था उसको एक मरतबा फिर वहाँ पर शुरू किया जा सके और इस पहिए को घुमाया जाए। बिलाखिर उन्होंने ये कोशिश की कि तलागंग को ज़िले का दर्जा दिलवाया जाए। खासी मुज़ाहमत भी थी, महकमाना तौर पर भी खासी रुकावटें थी, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही और हाफिज़ अमार यासिर की ज़ाती दिलचस्पी की वजह से तलागंग को ज़िले का दर्जा दे दिया गया है। डीसी की अपॉइंटमेंट हो गई है। डिप्टी कमिश्नर तलागंग बैठना शुरू हो चुके हैं अपने ऑफिस में, जबकि बाकी अपॉइंटमेंट भी अब आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो गई हैं। इसी ज़िले के बनने के साथ साथ एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिस पर पहले से काम जारी था, वो भी मुस्लिम लीग काफ और बिलखसूस हाफिज़ अमार यासिर और चौधरी परवेज़ इलाही की मरूनी मिन्नत है। वो था तलागंग अकवाल से लेकर सी पैक तक एक पुख्ता कारपेट रोड, जिसकी अप्रूवल हुई। तकरीबन 2.5 अरब रुपए का ये मनसूबा था और इसका बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह भी कर दिया गया है। अगरचे इस इफ्तिताह के हवाले से मुस्लिम लीग नवाज़ के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात तो सामने आए हैं, लेकिन ये हकीकत है कि ये मंसूबा पंजाब हुकूमत का है। पंजाब हुकूमत ने इसके लिए फ़ंड्स रिलीज़ किए, और जिसकी बिना पर वहाँ पर जो महकमा हाईवे है वो भी इस बात की तस्दीक कर रहा है कि पंजाब हुकूमत के इस मंसूबे को अमली जमा पहनाने के लिए हाफिज़ अमार यासिर और चौधरी परवेज़ इलाही ने अनथक कोशिशें की हैं, जिसके बाद ये मंसूबा अब शुरू हो चुका है। इस रोड पर मुतअद्दिद देहात आते हैं। माजी में भी ये रोड एक अहमियत का हामिल रहा है, और खुशकिस्मती से इस रोड पर मुख्तलिफ अरकान असम्बली जो है वो आते रहे हैं मुंतखब होकर कौमी असम्बली में। लेकिन ये क्रेडिट भी चौधरी परवेज़ इलाही के दौर हुकूमत को जाता है। जब पहली दफ़ा वो वज़ीर आला थे तो अकवाल से लेकर शाह मोहम्मद वाली तक जो रोड डबल किया गया, हमेशा ये सिंगल रोड रहा, वो उसका क्रेडिट भी चौधरी परवेज़ इलाही और हाफिज़ अमार यासिर को जाता है, और उनकी वजह से इस रोड को उस वक्त भी डबल किया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर सफरी सहूलियात जो है लोगों को वो आसान हुई। ना सिर्फ इस रोड बल्कि इस रोड के दाएं बाएं भी मुख्तलिफ जो डेवलपमेंट है, सड़कें हैं, वो बनाई गई, और इसी रोड पर गैस के मंसूबे भी दिए गए। तो ये एक बहुत बड़ा मंसूबा था जिसका क्रेडिट जो है ना देना मुस्लिम लीग काफ को और मौजूदा क़यादत को वो एक ज़्यादती होगी। इसके साथ साथ अब तलागंग में बेपनाह, जैसे कि पहले मैंने कहा कि तरक्याती काम जो है मज़ीद शुरू होने जा रहे हैं। इंडस्ट्रियल जोन बनाया जा रहा है और इसके हवाले से मुख्तलिफ मकामात को फोकस किया जा रहा है ताकि ज़मीन हासिल की जाए और वहाँ पर इंडस्ट्रियल जोन जो है वो उसको कायम करके बेपनाह मौक़े मुलाजमत के वो पैदा किए जाए।
تو وہ 3-4 جگہ ایسی ہیں جن کی نشاندہی ہوئی ہے، عنقریب اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ جو ہے وہ کر لیا جائے گا۔ تاہم یہ کہا جا رہا ہے کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جلد سے جلد اس منصوبے کو بھی عملی جامہ پہنایا جائے۔ جس علاقے میں صنعت آ جاتی ہے تو ترقی ڈبل ہو جاتی ہے، روزگار کے مواقع ہوتے ہیں اور علاقہ جو ہے بے پناہ ترقی کرتا ہے۔ یہ کریڈٹ بھی ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے۔ تلنگانہ کی ایک بدقسمتی میں یہ کہوں گا ماضی میں رہی ہے کہ جب سی پیک یہاں سے گزر رہا تھا تو بدقسمتی اس کو یہی اسی لیے کہا جا سکتا ہے کہ قیادت کے فقدان کی وجہ سے شاید اس وقت تلنگانہ کے عوام کو محروم کیا گیا۔ سی پیک ضلع اٹک کے پاس پورے ضلع اٹک سے گزر کر تلنگانہ یا اس وقت جو ڈسٹرکٹ چکوال تھا اس کی باؤنڈری کے باہر سے گزار کر میاں والی کی طرف لے جایا گیا۔ کسی نے یہ زحمت نہیں کی، کسی نے یہ کوشش نہیں کی اس وقت اقتدار میں ظاہر ہے جو بھی تھے، انہوں نے یہ کوشش نہیں کی، یہ زحمت نہیں کی، یہ تکلیف گوارا نہیں کی کہ کم از کم تلنگانہ کو ٹچ کیا جاتا۔ تلنگانہ اور یہ جو شاہ محمد والی ہے یا تراپ ہے، اس کے درمیان میں سے یہ اگر روڈ گزر جاتا تو اس علاقے کے جو ترقی تھی اس کو 4 چاند لگ سکتے تھے۔ لیکن جیسے کہ پہلے میں نے کہا کہ شاید یہ اہمیت اس کو علاقے کو نہیں دی گئی، فوقیت نہیں دی گئی، اور شاید یہ کوشش بھی نہیں تھی کہ یہ ایک بڑا منصوبہ جو ہے وہ یہاں سے گزر جاتا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ چودھری احسن اقبال شاید ایک مطلب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اسی روڈ کے افتتاح کے لیے دوبارہ آ رہے ہیں۔ چودھری احسن اقبال اس وقت وزیر منصوبہ بندی تھے جب سی پیک کا منصوبہ یہاں سے گزر رہا تھا اور اس کی اپروول ہو رہی تھی، اس کے نقشے جو ہے وہ بنائے جا رہے تھے۔ ایک تقریب کا انعقاد ہوتا ہے ڈیرہ اسماعیل خان کے مقام پر، اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف بھی وہاں پہ تھے، احسن اقبال بھی تھے، مولانا فضل الرحمان کا وہ ہوسٹ تھے۔ تو خوش قسمتی سے میں میاں نواز شریف کے ساتھ وہاں پہ گیا، اس منصوبے کی جو بریفنگ تھی سی پیک کی اس میں، تو اس وقت میں نے خود وہاں پہ احسن اقبال صاحب سے یہ پوچھا جب بتایا گیا کہ تراپ کے مقام پر ایک انٹرچینج بنے گا، تو میری دلچسپی یہ تھی، خواہش بھی تھی کہ تلنگانہ کو کے قریب سے یہ روڈ اگر گزرتا تو اس علاقے کو مزید بہتر۔ تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ احسن اقبال صاحب، یہ آپ اٹک کے اندر سے سارا روڈ گزر کے اس علاقے سے ضلع اٹک سے گزر کے جا رہا ہے، تو چکوال کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ اگر یہی روڈ ٹمن کے قریب سے گزر جاتا تو اس علاقے کو بھی فوقیت ملتی، بہتری ملتی اور اس علاقے کی قسمت بھی بدل جاتی۔ تو ان کا جواب یہ تھا کہ یہ کام آپ کے منتخب نمائندوں کا تھا، جب یہ ساری پلاننگ ہو رہی تھی، ڈیزائن بن رہے تھے، تو آپ کے نمائندوں نے اس میں کسی قسم کی دلچسپی ظاہر نہیں کی۔ اب تو معاملہ منصوبہ جو ہے وہ حتمی شکل اختیار کر چکا ہے، فائنلائز ہو گیا ہے، اب اس میں کسی قسم کی چینجنگ نہیں آ سکتی، کیونکہ اس میں نہ صرف پاکستان کی حکومت بلکہ چائنا کی حکومت بھی انوالو تھی، اس لیے اب اس میں چینجنگ نہیں آتی۔ یہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ وقت تھا جب یہ ڈیزائننگ ہو رہی تھی تو آپ کے نمائندے جو ہے اس وقت جاگتے۔ تو جیسا کہ پہلے میں نے کہا کہ یہ ہمارے نمائندوں کی کمزوری کی وجہ سے تلنگانہ کو اور اس علاقے کو نظر انداز کیا گیا، اور اب احسن اقبال صاحب جب اس روڈ کے افتتاح کرنے کے لیے آ رہے ہیں دوبارہ، تو یہ سوال یقینی طور پر اٹھتا ہے کہ احسن اقبال صاحب کو اگر اس وقت یہ سوچتے تو یہ ترقی جو ہے، یہ روڈ جو ہے، یہ تلنگانہ ٹمن کے قریب سے اگر گزرتا تو کچھ حالات ہی اور ہوتے۔ بہرحال یہ ان کا حق ہے، اگر حکومت وفاقی حکومت میں ہے وہ اس کا افتتاح کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن یہ سوال اگر وہ آتے ہیں تو ان سے یہ پوچھا جانا چاہیے کہ اس علاقے کو نظر انداز اس وقت کیوں کیا گیا۔ اب تمام تر نظریں اس علاقے کی مزید ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہیں، اور یہ کہا جا سکتا ہے کچھ خدشات بھی جنم لے رہے ہیں کہ شاید اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں یا نہ کریں۔ اگر اسمبلیوں نے مدت پوری نہ کی تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان پھر آئے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا نقصان ہوگا، کیونکہ اربوں روپے کے جو منصوبے مختلف نہ صرف تلنگانہ بلکہ مختلف علاقوں میں حلقوں میں چل رہے ہیں وہ ڈسٹرب ہوں گے، اور اس وجہ سے یہ منصوبے رک بھی سکتے ہیں۔ بہرحال یہ کوشش بھی ہونی چاہیے، اور کوشش ہو بھی رہی ہیں کہ حکومت جو ہے، اسمبلیاں جو ہیں وہ اپنی مدت پوری کرے تاکہ یہ منصوبے ڈسٹرب نہ ہوں، اور اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی صورت پیدا ہوتی ہے تو ان منصوبوں کو مکمل ہونا چاہیے۔ میں ایک مرتبہ پھر آخر میں یہ کریڈٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے،
बिल्कुल देना चाहिए और देना होगा। ये क्रेडिट चौधरी परवेज़ इलाही को, हाफिज़ अमर यासिर साहब को जाता है कि डेवलपमेंट के काम जो है उन्होंने इस इलाके में कराए हैं। और कोशिश उनकी ये है, बिलाशुबा हर शख्स इसलिए करता है कि वोट हासिल करने के लिए, ताकि उसको रिवार्ड जो है वो मिले। ये भी तवक्को की जा रही है कि अगर मुस्तकबिल में मुस्लिम लीग नवाज़ को मौका मिलता है तो इससे बढ़कर ये तवक्को की जा सकती है कि मुस्लिम लीग नवाज़ के जो, अगर किसी को मौका मिलता है तो वो बढ़ चढ़ कर, आगे बढ़कर इससे ज़्यादा डेवलपमेंट करें, ताकि अवाम की तवज्जो वो भी हासिल कर सके और क्रेडिट जो है वो ले सके। बहरहाल ये इलाके की तरक्की है। तनकीद करना या तारीफ़ करना वो एक अलग बात है, लेकिन जो हक़ायक़ है वो हक़ायक़ ही है कि अगर तलंगाना डिस्ट्रिक्ट अब बन गया है तो तमाम जो सियासी जमातें हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ अपोजिशन से है या वो हुकूमत से उनका ताल्लुक़ है, उनको चाहिए कि इसकी तरक्की के लिए मज़ीद इक़दाम करें, ना कि तनकीद की जाए, ना कि ये कहा जाए कि ये डिस्ट्रिक्ट ऐसे बना है, ये वैसे बना है। जैसा भी बना है, जैसे भी हालात थे जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त भी ऐसी ही सूरत हाल थी, मुख्तलिफ लोगों की तनकीद थी, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, तो ये एक हकीकत है। तो उस वक्त भी हालात जो थे उनको, उस वक्त के हालात को मद्देनज़र रख कर तनकीद को नज़रअंदाज करके एक स्टेप लिया गया। बाद में तनकीद तो होती रही, लेकिन ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया और एक बहुत बड़ा स्टेप था। और मैं ये समझता हूँ कि तलंगाना जो है अगर डिस्ट्रिक्ट बन गया है तो उस पर किसी को तनकीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि हुकूमत में है या अपोजिशन में है, उसको चाहिए कि वो इस हवाले से इस स्टेप की तारीफ़ करे और तलंगाना की मज़ीद डेवलपमेंट के लिए अपना किरदार अदा करे। कोशिश और दुआ ये बहरहाल होनी चाहिए कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे, ताकि ये जितने भी मंसूबे हैं जो कि अभी नामुकम्मल है ये मुकम्मल हो पाए। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।